नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड का टीजर बड़े जोर शोर से आया। लगा कि यह फिल्म विवादों में पड़े बिना बड़े आराम से रिलीज हो पाएगी, लेकिन हुआ वही जिसका अंदेशा था। टीजर से लेकर उसके कथित कंटेंट तक ऐसा बवाल मचा कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया। फिल्म के कथित कंटेंट को लेकर हिंदू संगठनों ने पहले ही फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब महाकाल की नगरी से भी फिल्म को लेकर विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या OMG 2 तय वक्त पर रिलीज भी हो पाएगी। सवाल यह भी है कि आस्था और विश्वास पर बनी हर फिल्म को अब विवाद की ऐसी ही अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा क्या? इन तमाम सवालों पर आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण इंसान आस्तिक या नास्तिक होकर दे सकता है, पर भगवान अपने बनाए हुए बंदों में कभी भेद नहीं करता। लग तो यही रहा है कि भोले के इस फिल्मी भक्त को महाकाल के भक्तों की कृपा पाने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। पहले अक्षय कुमार की फिल्म सेंसर बोर्ड के दफ्तर में लटकी, फिर रिव्यू कमेटी के पास अटकी। अब महाकाल के पुजारियों ने इस फिल्म की कठिन परीक्षा लेने की ठान ली है। आस्तिक, कांति, शरण, मुत्कल हमेशा अपने बंदों तक खींच ही लाती है। महाकाल के जयकारों से गूंजती इस फिल्म को महाकाल के पुजारियों ने ही चैलेंज कर दिया है। सनातन धर्म के ऊपर कोई बात आएगी, उसके अपमान की बात आएगी, उसके स्वाभिमान पे कोई बात आएगी, या महाकालेश्वर मंदिर के विषय में कोई बात आएगी, और यदि हमें लगेगा सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू समाज को, पुजारी महासंघ को, अन्य को यदि लगेगा कि इससे हमारी मंदिर की छवि बिगड़ रही है या हमारे सनातन धर्म की छवि बिगड़ रही है, तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। अन्यथा जो यदि फिल्म में और कई जगह के चित्र कुछ है तो उसमें हमारा कोई विरोध नहीं। जब से OMG 2 का टीजर रिलीज हुआ है, तभी से इस फिल्म के ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। पहले हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने फिल्म के टीजर के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई, फिर फिल्म के कथित कंटेंट को लेकर विवाद हुआ, और उसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने फिल्म निर्माताओं और अक्षय कुमार को OMG 2 के बॉयकॉट की धमकी दे डाली। बॉलीवुड के अक्षय कुमार जो अभिनेता है, जो एक बार ओ माय गॉड फिल्म बनाए थे, उन्होंने ओ माय गॉड के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, संतों का मजाक उड़ाया और बहुत निंदा किया। उसमें परेश रावल भी थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत विरोध किया था, लेकिन फिर भी वो चलाने में कामयाब हुए और उसमें सेंसर बोर्ड की भी सहमति थी। अब फिर दोबारा यही अक्षय कुमार बॉलीवुड के जो हीरो है ओ माय गॉड 2 लेके आ रहा है या नहीं, इसका प्रमाण जाहिर है OMG 2 को जिस तरह रिलीज से पहले ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, उसने निर्माताओं के माथे पर शिकन डाल दी है। फिल्म का एक बड़ा इम्तिहान रिव्यू कमेटी में होना है, जहां फिल्म के एक एक डायलॉग और उस पर हो सकने वाली आपत्तियों का आकलन किया जाएगा। जाहिर है फिल्म पर कोई भी फैसला लेने की जल्दी से सेंसर बोर्ड फिलहाल बचेगा। हमेशा अपने बंदों तक खींच ही लाती है। जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। OMG 2 फिल्म का ताना बाना महादेव की भक्ति के इर्द गिर्द बुना गया है, लेकिन फिल्म की यही कहानी अब भक्ति, आस्था और भावनाओं की कसौटी पर कसी जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि इस फिल्म को रिलीज से पहले अभी और क्या क्या चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी और किन किन अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। बताया जा रहा है कि भगवान शिव जिस प्रकार से ट्रेलर में दिखाई देते हैं उस प्रकार से फिल्म में नहीं है, लेकिन किसी के पास कोई ठोस या पुख्ता जानकारी इस बारे में नहीं है। तो विवाद भगवान शिव और OMG 1 में भगवान और अन्य देवी देवताओं के चित्रण से जोड़कर इसको भी देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस विवाद के पीछे अभी एक सिर्फ ट्रेलर है, उसका इंतजार किया जाना चाहिए। जैसे जैसे विवादों की नई नई किस्तें OMG 2 के निर्माताओं के सामने आ रही हैं, ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या फिल्म तय वक्त पर रिलीज हो भी पाएगी।
यही नहीं, पूछा तो ये भी जा रहा है कि अगर फिल्म विवादों के पचड़े से नहीं निकली तो फिल्म का भविष्य क्या होगा। कोई उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। विवाद को कम करने के लिए तो मुझे लगता है कि जो मैंने कहा कि प्रतीक्षा करनी चाहिए, और जो सेंसर बोर्ड है, जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, उसमें अगर वो कोई सजेस्ट करता है, वो लोक भावना को या जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम, अगर सिद्ध भी है और लोक के विरुद्ध है तो वो नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि निर्माताओं को भी इस दिशा में सोचना चाहिए। है या नहीं, जाहिर है किसी फिल्म की सफलता असफलता दर्शकों की कसौटी पर ही तय होती है, लेकिन अक्षय कुमार की इस फिल्म को रिलीज से पहले ही जिस तरह परखा जा रहा है, उसने फिल्म के भविष्य पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर चाहे वो नास्तिक कांजीलाल मेहता हो या फिर, हालांकि फिल्म के कर्ता धर्ताओं को लगता है कि उनकी फिल्म हर अग्नि परीक्षा से होकर बड़े पर्दे पर जरूर पहुंचेगी और दर्शकों के दिलों में भी उतरेगी। जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोई उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। रख विश्वास, तू है शिव का दास। जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो अभी फिलहाल फिल्म का टीजर ही आया है, लेकिन OMG2 को लेकर इतने विवाद खड़े हो गए हैं कि समझना मुश्किल है कि ये फिल्म तय वक्त पर रिलीज होगी या फिर नहीं। दरअसल फिल्म को लेकर पहले ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा बॉयकॉट की बात कह चुका है और अब उज्जैन के पुजारियों ने भी फिल्म को लेकर अपनी आपत्ति जता दी है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि किसी गहरे संकट में क्या फिल्म फंस गई है। सवाल वैसे ये भी है कि OMG2 आज जिस संकट से गुजर रही है, क्या विवाद का ऐसा फैशन अब बॉलीवुड की फिल्मों के लिए आम हो गया है। और सवाल ये भी कि जब फिल्म की कहानी समझे बिना ही इतना विवाद हो रहा है तो क्या थोड़ा इंतजार नहीं कर लेना चाहिए। क्या फिल्म के कंटेंट को लेकर कुछ भी साफ हालांकि अभी नहीं है, तो विवादों के इस शोर का मतलब क्या हुआ। अब सवाल यहां पर यह भी है कि क्या आस्था और विश्वास पर बनी फिल्मों के लिए क्रिएटिव लिबर्टी की लकीर खींचने का वक्त आ गया है, और क्या फिल्म को धर्म के नजरिए से देखा जाना चाहिए। और पांचवां सवाल यह है कि क्या विवाद से सचमुच फिल्म की कमाई पर असर होता है या फिर विवाद आज की तारीख में महज पब्लिसिटी स्टंट है। तो आज हम इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अपनी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं। स्वामी चक्रपाणी जी, प्रेसिडेंट हिंदू महासभा, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्वामी मुस्कुरा के भी मौजूद है, धर्मगुरु हैं। और हमारे साथ रामकिशोर पारचा जी मौजूद है, फिल्म क्रिटिक हैं। अभिषेक त्रिपाठी जी हमारे साथ फिल्म क्रिटिक हैं। सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अभी हालांकि एक टीजर आया है, लेकिन चक्रपाणी जी, विवाद इतना ज्यादा खड़ा हो गया है। अब देखिए, एक के बाद एक नई नई बातें सामने आ रही हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि फिल्म में ऐसी कोई बात ही ना हो, किसी की आस्था से खिलवाड़ ही ना हो, तो विवाद यहां पर किसको लेकर, समस्या किसको लेकर है? देखिए, तो जोत जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानती हैं अच्छी तरह से कि जब दूध से मुंह जल जाता है तो मट्ठा भी फूंक कर आदमी पीता है। सवाल इस बात का है, पहला जो फिल्म इनका आया था, ओ माय गॉड फर्स्ट जो आया था, उसको जिस प्रकार से उसमें संतों का अपमान और जानबूझकर के आलोचना देवी देवता और आस्तिक लोगों का किया गया, तो एक स्वाभाविक रूप से, जिसमें अक्षय कुमार यही थे और कांजीलाल जो बने थे, परेश रावल थे, उन्होंने जमकर धज्जियां हिंदू सनातन की उड़ाई और उपहास उड़ाया, अपमान किया और अपमानजनक टिप्पणी किया। सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक सनातन और हिंदू धर्म का अपमान हम देखते रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से पहले सेंसर बोर्ड परमिशन कोई चीज दे देता था और लोग उसको देखने पे मजबूर होते थे, लेकिन अब पिछले कुछ समय से ऐसा हो गया है कि देश की जनता स्वयं सेंसर बोर्ड हो चुकी है। हाँ। और वो तय ये कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना। चक्रपाणी जी, लौटती हूँ रामकिशोर जी। देखिए चक्रपाणी जी की बात तो वैसे बिल्कुल सही है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी है, इससे पहले भी बनी है, जहां पर हमने देखा कि आस्था के साथ कई ऐसे डायलॉग्स हों या फिर कुछ ऐसे वहां पर कैरेक्टर्स डाले गए हों जो दिखाते हैं कि आस्था से खिलवाड़ हो रहे हैं, यानी कि आप धर्म का मजाक कर रहे हैं। तो क्या जरूरत है इस तरह की चीजों को डालने की? हालांकि अभी OMG2 का सिर्फ टीजर रिलीज हुए, वापस से मैं यही बात बोलूंगी कि इंतजार करना होगा फिल्म का। रामकिशोर जी। देखिए नवजोत, मेरा मानना यह है कि जो धर्म है ना और आस्था है, वो बड़ा सेंसिटिव किस्म का एक सवाल है।
और उसको टच करना जो है किसी के लिए भी बहुत घातक सिद्ध होता है। लेकिन अभी जो नया ट्रेंड आया है, जैसे पिछला आदि पुरुष का एक विवाद हुआ है, उससे पहले आपने देखा हो पीके एक फिल्म आई थी जिसमें कि भगवान को लेकर तरह तरह के मजाक जो है उनको लेकर किए गए थे। तो फिल्मकारों को ये लगने लगा है कि धर्म और आस्था ये जितना सेंसिटिव इशू है, अगर इसको हमने अपनी लिबर्टी के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ इस तरह से टच किया जो लोगों में चर्चा और विवाद का विषय बने, तो शायद फिल्म को लोग देखने के लिए ज्यादा आएंगे। लेकिन अगर आपको याद पड़ता हो तो 80s के जमाने में एक लोक प्रलोक करके एक फिल्म आई थी, जितेंद्र की फिल्म, जिसमें प्रेमनाथ भी थे और उसमें यमराज जो है वो धरती पर आते हैं और लोगों से मिलते हैं तो कोई उनको पहचान नहीं पाता है। आप देखिए कि वो कितना अच्छा इंडिकेशन था कि हम धर्म और आस्था के नाम पर लोगों से अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हम अपनी बात को कहने यानी की बजाय आप ये बात मान रहे हैं कि तब आस्था का ख्याल रखते हुए फिल्म बन रही थी, अब कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये भी रहता है कि विवाद होगा, यानी बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, विवाद होगा तो चर्चा होगी। स्वामी मुस्कुरा के जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। स्वामी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि थोड़ा इंतजार नहीं कर लेना चाहिए, फिल्म को रिलीज होने दें, फिर देखें आखिर फिल्म में वो कंटेंट है भी या नहीं, क्योंकि इससे पहले जब OMG 1 आई थी उसको लेकर विवाद हुआ था। हो सकता है कि निर्माता निर्देशक ने उससे सबक लेकर इस तरह की चीजें इसमें न डाली हूं। जी, मैं कहना चाहता हूं कि धर्म को अब कबीलों में मत बांटिए, यह सफर चंद मीलों में मत बांटिए, एक नदी की तरह हमारा सनातन समाज इसे तालों और झीलों में मत बांटिए। पैसा कमाने की चाहत में बॉलीवुड के जो निर्माता, निर्देशक और कलाकार हैं, जो हिंदी में फिल्म बनाते हैं, अंग्रेजी में इंटरव्यू देते हैं, वे सनातन धर्म की संस्कृति का बार बार उपहास उड़ा रहे हैं और बार बार उसको इसलिए विवादास्पद बनाते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग देखें और उनको पैसा मिले। बिल्कुल, लेकिन स्वामी जी, टीजर में आपको कौन सी चीज ऐसी आपत्तिजनक लगी है जो अभी टीजर आया, आपने देखा होगा? अभी टीजर जो देखने में आया है उसमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से आया है, उसमें कहीं अक्षय खन्ना जी ने कहीं ऐसा रोल किया है, अक्षय कुमार ने, जहां पर हमारे जैसे उज्जैन के जो पंडित पुजारी और जो धर्म गुरु हैं उनको कहीं ना कहीं आपत्ति आई है। हालांकि अभी पूरी फिल्म को देखा नहीं गया है, इसलिए इस पर कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये बात तो जरूर है कि जानबूझकर सनातन धर्म की संस्कृति का उपहास उड़ाकर उसे विवादास्पद बनाया जा रहा है और ये ठीक नहीं। ठीक है, स्वामी जी का, अभिषेक जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। स्वामी जी का ये कहना है कि इस तरह के सीन्स और ऐसी चीजें जानबूझ के फिल्म में डाली जाती हैं ताकि फिल्म की कमाई ज्यादा हो, क्योंकि जितनी पब्लिसिटी होगी उसी हिसाब से कमाई होगी। क्या अभिषेक जी आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? और दूसरा मेरा बड़ा सवाल ये है कि टीजर पर बवाल जो इतना हो रहा है, क्या इंतजार फिल्म रिलीज होने तक का होना चाहिए? मेरे से पूछ रहे? जी अभिषेक जी। हाँ जी, नहीं देखिए, जितनी भी कंट्रोवर्सी अभी तक हमने सुनी है, हम तमाम धर्म गुरुओं को भी सुन रहे हैं, स्वामी जी को भी सुन रहे हैं। आई थिंक ये अगर ये ऐसा है कि ओ माय गॉड फिल्म में इस तरह की कोई आपत्तिजनक चीजें हैं तो उसको तुरंत रोक देना चाहिए सेंसर बोर्ड को। और ये जो रिव्यू कमेटी में भी जाके जो ये रोक दिया गया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। अगर तो उसमें कुछ ऐसा चीज है, क्योंकि उन लोग ने देखी है पूरी फिल्म, हम लोग तो अभी देख नहीं पाए, हम तो थोड़ा क्लिपिंग देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो उससे अंदाजा लगाते हैं कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन सेंसर बोर्ड ने पूरी तरीके से ये फिल्म देखी होगी और रिव्यू कमेटी में इसको रिकमेंड किया है। वो रिकमेंड करने के बाद भी अगर उसमें कुछ अड़चन आ रही है और रुकावट आ रही है और जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं, तो आई थिंक इस चीज का संज्ञान लेना बहुत जरूरी है सेंसर बोर्ड को। और कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज हो जिससे हिंदू धर्म का ठेस पहुंचे भावनाओं को, उसको तुरंत इसको डिलीट करना चाहिए उस सीन को, और उसको प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल। चक्रपाणी जी देखिए, हालांकि अभी तक फिल्म रिलीज नहीं हुई, बात आपकी भी सही है कि किसी भी धर्म से या फिर आस्था के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए फिल्मों में, लेकिन जब फिल्म ही रिलीज नहीं हुई, टीजर रिलीज हुआ है, टीजर में आपको ऐसी कौन सी आपत्तिजनक चीज लगी जिससे आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म से खिलवाड़ होगा या फिर लोगों की भावनाओं को इससे ठेस पहुंचेगी? देखिए जी,
बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, जिसका नाम ही ओ माई गॉड 2 है। तो जो ओ माई गॉड फर्स्ट था उसने अपमान की पूरी सीमाएं लांघ दिया, तो ये दूसरे में क्या वो है कि उसमें गारंटी है कि उसमें अपमान नहीं करेगा। दूसरी बात, सवाल हम संवैधानिक अपनी राइट का प्रयोग करते हुए इस फिल्म का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, और पूरे हमारे हिंदू महासभा, संत महासभा की तरफ से हमने बोला है कि पूरी तरह कोई इसको फिल्म को न देखना है बल्कि इसको पूरी तरह फ्लॉप कराना है, बकवास फिल्म है। क्योंकि इन्होंने पहले भी, इसके पहले अभी नवजोत जी मैं बताना चाहता हूँ कि फिल्म रिलीज हुई अक्षय कुमार का, सुन लीजिए थोड़ा मैं बता दूं, उसमें भगवान चित्रगुप्त का इन्होंने सीधा अपमान किया। और इसी तरह पहले जब पीके फिल्म का भी एक जाने नाम ले रहे थे हमारे भाई, पीके फिल्म में भी इसी तरह जब विवाद हुआ तो किसी ने कहा कि स्वामी जी आपने फिल्म देखा है क्या, क्यों आप विवाद कर रहे हैं। हमने उस फिल्म को देखा और देखने के बाद ये पाया कि भगवान शिव का कैसे अपमान किया जाता है। आखिर क्या देख तो लिया, लेकिन उसके बाद करे क्या, चूंकि इन्होंने डाल के प्रचार पा गए, सस्ती लोकप्रियता पा गए और फिल्म सुपरहिट करा लिया। क्योंकि इन्हें हिंदू की चाहत है, न मुस्लिम से अदावत है, इनका धर्म सदियों से तिजारत है। स्वामी जी, फिल्म के कुछ सीन्स, पैसे कमाना, स्वामी चक्रपाणी जी, फिल्म के कुछ सीन्स उज्जैन में भी शूट हुए हैं और वहां से भी आज आपत्तियां शुरू हो गई हैं। जिस वक्त फिल्म के सीन शूट हो रहे थे, क्या उस वक्त नहीं रोकना चाहिए था? क्योंकि जिस तरीके से उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, अगर वहां पर फिल्म शूट हो रही है, क्या वहां पर तब नहीं देखा गया कि इस तरह से शूटिंग चल रही है और किस तरह का किरदार वहां पर फिल्माया जा रहा है? देखिए, फिल्म का शूट हो रहा है उस समय रोकना हमें लगता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भाई किस चीज का शूट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी हो जाता है। लेकिन फिल्म न देखना और फिल्म हम पे बहिष्कार करना ये हमारे संवैधानिक दायरे में है। पहले अगर पता होता कि जी इस तरीके से हमारा अपमान दिखा रहा है तो हम रोक सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। जब पहले ही अभी तो तैयार हो रहा है, किसी को क्या पता क्या ये बना रहे हैं। और विरोध तो देखो महाकाल क्या से हो रहा है, हर जगह पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह इनका विरोध होगा। और अब देखिए, पहले नवजोत ये था कि पहले लोग देखते थे, जब कोई प्रश्न पूछ जाता था एंकर कि आपने देखा है क्या, तो जाके देखता था कि भाई चल देख लेते हैं। अब तो ये है ही नहीं है, अब तो देखेंगे नहीं। अब सीधे से बात है, यथा नाम तथा गुण। जब जैसा नाम ओ माई गॉड 2 रखा है तो साबित है कि एक बार अपमान किया और उस अपमान के घाव को फिर कुरेदने का काम कर रहा है जो व्यक्ति, तो हमारा धर्म बनता है। चक्रपाणी जी की बात भी गलत नहीं है, क्योंकि जब एक फिल्म बनती है और उसका सीक्वल आता है तो जाहिर सी बात है कि कहानी कहीं ना कहीं उससे जुड़ी होती है, उससे रिलेटेड होती है, या फिर वहीं से आगे कहानी मूव करती है। OMG 1 जब हमने देखी थी, जब उसमें बवाल जाहिर सी बात है हुआ था, तो इसीलिए हम जब सवाल, हालांकि मैं स्वामी जी से कर रही हूं कि आप ट्रेलर पर किस तरीके से सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उनका यही जवाब है कि देखिए सीधी सी बात है कि OMG 1 हमने देखा तो जाहिर सी बात है कि उस तरह की चीजें उसमें होंगी। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं विवाद को, आस्था को और उसी चीज को वापस उसमें डाला गया है। फिर से वही सवाल, क्या जानबूझकर ऐसा किया जाता है? हाँ देखिए, मेरा मानना ये है, दो तरह की चीजें हैं। हमारे सिनेमा में 2 तरह की धाराएं काम कर रही हैं। अभी भी अगर आप देखें तो धर्म और आस्था के नाम पर एक कम्युनिज्म किस्म की धारा भी जो है वो फिल्म मेकिंग का काम कर रही है। आप देखिए, तांडव एक वेब सीरीज आई थी जिसमें दिखाया गया था, और ये मान लिया गया है कि धर्म के नाम पर हम कुछ या क्रिएटिविटी कहकर दिखा सकते हैं। जो जिम्मेदारी है, पहली बात तो ये है कि जो टीजर है, इस टीजर को देख करके हम पूरी फिल्म का अंदाजा नहीं लगा सकते। कई बार क्या होता है, लेकिन वो यही तो कह रहे हैं चक्रपाणी जी कि जब हमने OMG 1 देखी, उसमें विवादित सीन थे, वो देखने के बाद उनकी भावनाएं आहत हुई। जब सीक्वल आता है, सीक्वल का मतलब ही ये होता है कि कुछ ना कुछ उस पार्ट 1 का कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होगा या फिर उससे आगे कहानी जाएगी। बिल्कुल नवजोत, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि उसमें होगा ना, ऐसा मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि उससे कहीं ज्यादा विभत्स तरीके से धर्म और आस्था के ऊपर कटाक्ष किया गया होगा। लेकिन लिबर्टी के नाम पर ये गलत है। और सेंसर बोर्ड जो है ना हमारा, सेंसर बोर्ड जो उस पुराने घाव को इन्होंने कुरेदना का काम किया, उससे नमक डालने का काम किया है। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन चक्रपाणी जी, सेंसर बोर्ड जो है हमारे यहाँ एक बहुत जिम्मेदार संस्था है। और देखिए, पहले सेंसर बोर्ड सबसे अफीमची उसमें भरे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिल्म सेंसर हुआ है। मैं इस फिल्म का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। चक्रपाणी जी, जरा रामकिशोर जी की भी बात सुन लेते हैं। देखिए, आपकी बात भी हम समझ रहे हैं, आस्था और विश्वास का ही मामला है, लेकिन उनकी बात भी सुन लेते हैं। मैं सेंसर बोर्ड का पक्ष नहीं ले रहा हूं और ना ही मैं इस फिल्म के पक्ष में बोल रहा हूं।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कई बार स्टार्टर जो होता है वो अधिक टेस्टी बना के दिया जाता है, लेकिन जो खाना होता है वो बहुत ही बेहद खराब स्वाद का होता है। जैसे आदि पुरुष के साथ हुआ है। आदि पुरुष का जब टीजर रिलीज किया गया था तो जबरदस्त विवाद हुआ। फिर जब फिल्म आई तो उस फिल्म को जब हमने देखा तो वो एकदम रद्दी किस्म की फिल्म थी, जिसका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ और वो सिरे से नकार दी गई। तो ये जिम्मेदारी जो है हमारी सेंसर बोर्ड की भी है और हमारे दर्शकों की भी है कि अगर हमें वो चीज अच्छी नहीं लग रही है तो देखे ना देखे ये हमारे ऊपर है। लेकिन हमारा सेंसर बोर्ड एक ऐसी जिम्मेदार संस्था है जो किसी भी चीज को तब तक पास नहीं करता है जब तक कि उसको ये फील या ये एहसास ना हो जाए कि वो हमारी धर्म, राष्ट्र भावना या देशभक्ति या आस्था को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है चक्रपाणी जी, हाँ मैं लौटती हूँ आपके पास। स्वामी मुस्कुरा के भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वामी जी आपका भी यहाँ पर मैं चाहूंगी, क्योंकि हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि फिल्म को रिलीज होने दीजिए, देखिए, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि अगर आस्था से खिलवाड़ होगा तो फिर उसके बाद क्या? क्योंकि इससे पहले आदि पुरुष या पीके जिसका जिक्र आपने किया, OMG 1 में भी इस तरह की चीजें देखी थी। बॉलीवुड वाले हरे और भगवे को बांटकर दंगा चाहते हैं और हम तो सच्चे सनातन धर्मी हैं, हर घर में तिरंगा चाहते हैं। सेंसर बोर्ड भी एक बिकाऊ संस्था है जो बॉलीवुड के धन के आगे नमन होता है, झुकता है। नहीं, लेकिन अब तो वापस से सेंसर बोर्ड ने कहा है कि हम इस पर रिव्यू करेंगे और अगर लगेगा कि कोई आपत्तिजनक चीजें हैं तो उसको काटा जाएगा। ये इसलिए करने के लिए अब झुके हैं ताकि इतना विरोध होने लगा है। आप बताइए कि सनातन धर्म संस्कृति क्या मखौल की चीज है? कभी कोई वो धोती का टुकड़ा है जो कभी हरा रंग बन जाए, कभी भगवा रंग बन जाए, कभी वो तमिलनाडु की धोती बन जाए या लुंगी बन जाए। अरे हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारी मर्यादाएं हैं जो अक्षुण्य है, उसका बार बार बॉलीवुड वाले मजाक उड़ाते हैं और पैसे भी हिंदू धर्म के जो देखने वाले दर्शक है उनसे कमाते हैं। तो हमारा उनसे निवेदन है कि जब आप सेंसर बोर्ड में इसको ठीक से पास करेंगे या काटेंगे तो ये विवाद की स्थितियां नहीं बनेगी। इसलिए इसकी पूरी जवाबदारी सेंसर बोर्ड की होती है। आदि पुरुष भी इसका प्रमाण है। चर्चा कर रहे हैं OMG 2 को लेकर हर रोज नए नए विवादों की। हालांकि फिल्म का अभी सिर्फ टीजर ही आया है, लेकिन उसको लेकर विवाद बहुत ज्यादा है। हिंदू महासभा ने पहले ही कह दिया है कि फिल्म को बॉयकॉट किया जाएगा क्योंकि ये आस्था पर सीधा सीधा कटाक्ष है और फिल्म मेकर्स या फिर एक्टर्स को किसी की आस्था से खिलवाड़ की इजाजत नहीं है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी मुस्कुरा के हमारे साथ मौजूद है उज्जैन से। हमारे साथ एक फिल्म क्रिटिक भी मौजूद है, रामकृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी चक्रपाणी जी, एक सवाल यहां पर फिर यह भी आता है कि मेरी अगर आस्था मेरे प्रभु के प्रति है तो उसको कोई फिल्म मेरी आस्था को बदल नहीं सकती। क्या हमारी आस्था एक फिल्म पर डिपेंड करेगी कि फिल्म आएगी, हम फिल्म देखेंगे तो उससे अगर उसके सीन से हम प्रभावित हो जाएंगे? क्या ऐसा होता है? देखिए नवजोत जी, एक सब्र की सीमा होती है। एक बार आपका कोई मजाक उड़ाए आप अनदेखा कर दोगी, 2 बार उड़ाए मजाक तो ठीक है अनदेखा कर दोगी, तीसरी बार कैसा भी आदमी रहेगा तो स्वाभाविक है कि प्रतिक्रिया करेगा। ये आज इतनी आजादी के बाद से फिल्में जब बनने लगी उसमें जिहाद और जिस प्रकार से सनातन का जानबूझ करके नीचा दिखाना, दूसरे को महिमा मंडन करना, फिर करते जो पराकाष्ठा कहीं न कहीं पाप के घड़ा भर गया। अब भर गया, अब कोई सहमो में नहीं है। क्या एक फ्रांस में कोई चित्र बनाता है किसी का किसी मजहब के वो में और देखो कि पूरे विश्व में त्राही त्राही हो जाता है। हमने तो पीके फिल्म में किसी का गर्दन नहीं काटे, हमने तो ये आदि पुरुष बना दिया, किसी ने गर्दन नहीं काटे। लेकिन क्या किया हमने, लोकतांत्रिक तरीके से जब विरोध भी करते हैं तो उस पर लोगों की बौखलाहट हो जाती है, भाई आपका धर्म कितना कमजोर है। अरे हमसे मत पूछो, दूसरे से पूछ लो भाई। तो ये कहने का मेरा मतलब है जानबूझ करके इसलिए डालते हैं। एक तो ये जिहादियों के पैसे इसमें लगे होते, दूसरी बात इनको पहले हम लोग चिल्लाते थे, इनको चीप पब्लिसिटी मिल जाती थी फ्री में, लोग जा करके देखते थे। आखिर अब हिंदू समाज ने तय कर लिया, भारतीयों ने तय कर लिया कि अब देखेंगे ही नहीं तो सुपर फ्लॉप हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि अब अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए जब हम जान गए हैं कि ओ माई गॉड 1 में हमारा अपमान किया तो जब वही नाम 2 रख रहा है तो उसी अपमान को आगे बढ़ाएगा। और अगर जो आप करते हैं कि मान लिया 1 मिनट के लिए कि जी उसमें अपमान नहीं हुआ होगा, फिर भी उस नाम को रख करके कहीं ना कहीं उस गड़े मुर्दे को खड़ा है, कहीं ना कहीं उस अपमान को दोबारा करने का प्रयास किया है।
तो उसी का हमारे घाव को में नमक छिड़कने का काम किया है। तो इसलिए इनका कैरेक्टर इतना खराब है। अभी पिछले दिनों भगवान चित्रगुप्त का अपमान दिखाया एक फिल्म में इन्होंने, मना करने के बावजूद भी। और सेंसर बोर्ड तो देखो मजबूर है, अब तो करेगा ही करेगा, क्योंकि सेंसर बोर्ड का चेहरा बेनकाब हो चुका है कि वो पैसे लेके कैसे भी वो, अब तो स्पष्ट है कि सेंसर बोर्ड भ्रष्ट है। अब वो जान चुके अब चुनाव भी आ गए, इसलिए अब स्वाभाविक है कि उन पे कार्रवाई होगी। तो यह तो जब तक रामकिशोर जी, स्वामी जी लौटती हूँ। रामकिशोर जी, प्रोड्यूसर्स और मेकर्स का ये कहना होता है कि क्रिएटिव लिबर्टी है, इसी के नाम पर, आजादी के नाम पर वो कुछ भी दिखा देंगे, कुछ भी परोस दिया जाएगा। क्या अब एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है कि, क्योंकि हालांकि सेंसर बोर्ड है, अभी जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ है उसके बाद अभी फिलहाल सेंसर बोर्ड से बिल्कुल हरी झंडी नहीं मिली, हो सकता है कि बहुत से सीन कटे, लेकिन जरूरत क्या पड़ती है इस तरह की चीजें बनाने की, जब पता है कि कहीं ना कहीं ये किसी की आस्था से भी खिलवाड़ हो सकता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है इससे? देखिए, एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही अब, क्योंकि ये सीधा सीधा जो है हमारी आस्था और हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ मसला है। धर्म जो है वो कोई बहुत हल्की चीज नहीं है। धर्म जो है वो आज से नहीं है, हजारों साल से वो वैसे ही है, आदिकाल से वो वैसे ही चला आ रहा है। तो उसके ऊपर बहुत सोच समझकर हमें रिसर्च करने के बाद ही और बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से काम करने की जरूरत पड़ती है। कोई भी कैरेक्टर या किसी भी मान लीजिए दैवीय शक्ति की हम बात कर रहे हैं, किसी भगवान की बात कर रहे हैं, किसी विशेष चरित्र की बात कर रहे हैं, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम, कोई भी, तो उस पर हमें बहुत ध्यान से और बहुत ही सावधानी से काम करने की जरूरत अब महसूस की जानी चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक का विषय नहीं है। हमारी रामकिशोर जी, एक और सवाल साथ ही साथ जिसका जवाब आप दीजिए कि इस तरह की चीजें, विवादित कंटेंट या फिर विवाद को डालकर कहीं ना कहीं पब्लिसिटी तो हो जाती है, नेगेटिव पब्लिसिटी को भी मेकर्स एक पब्लिसिटी की तरह ही देख रहे हैं, तो क्या उससे कलेक्शन भी बढ़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ता है। अगर ये बात सही होती तो आदि पुरुष जो है वो सुपर फ्लॉप फिल्म कभी नहीं होती। नहीं, लेकिन आप पठान में देखिए, रंग को लेकर सवाल हुआ था। देखिए, पठान की जो बात है वो हरा रंग की जो बात लोगों ने उठाई है, पठान के बारे में आप देखिए, मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि पठान, मैं शाहरुख खान के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, मास कम्युनिकेशन मैंने वहीं से किया है और उनको काम करते हुए भी मैंने देखा है। जिस तरह का इस समय करियर ग्राफ शाहरुख खान का चल रहा था, उस समय वहां उनको एक हिट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा, जहां मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि लोग अपने आप फिल्म देखने नहीं गए, फिल्म लोगों को देखने के लिए भेजा गया। तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट भी किया गया, इन्वेस्ट किया गया से पैसा दे करके पैसा कमाया जा सके, तो ना लगा और ना आया। तो कोई पठान कोई बहुत बढ़िया किस्म की फिल्म तो थी नहीं, लेकिन उसमें उस रंग को, भगवे रंग को लेकर या हरे रंग को लेकर विवाद उठा। ये विवाद करने वाले भी कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो एक खास स्वामी चक्रपाणी जी, क्या आप ये मानते हैं, हालांकि इस फिल्म को लेकर जिस तरीके से आप कह रहे हैं, हालांकि OMG 1 हमने भी देखी है, OMG 2 में जिस तरीके को लेकर विवाद हो रहा है, भगवान शिव की वेशभूषा में जिस तरीके से अक्षय कुमार दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, लेकिन इससे पहले जब विवाद हुए हैं उसमें मैं पठान का यहां पर जिक्र करना चाहूंगी, रंग को लेकर विवाद जिसको लेकर बहुत ज्यादा हुआ था, और यहां पर फिल्म क्रिटिक भी ये बात कह रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोग थे जिन्होंने उसको लेकर विवाद किया। हर फिल्म को लेकर विवाद जरूरी है, हर फिल्म को लेकर आपत्ति जरूरी है, या आपको लगता है कि वाकई उससे भावनाएं ठेस हुई थी पठान वाले से और इसलिए विवाद हुआ था? नहीं, देखिए, हर फिल्म पे तो कोई वो करता ही नहीं विरोध। फिल्म तो कितने आ रहे हैं, हर महीने एक दो रिलीज होते हैं, हर साल भर में कितने होते हैं, कहाँ सभी फिल्मों पे जो धर्म से जुड़ा होता है उस पे। दूसरी बात, पठान में भी हम लोगों ने भी विरोध किया था, लेकिन पठान में अभी जो हमसे पहले उन्होंने वक्ता ने बोला, बिल्कुल सही बोला, उसमें तो ब्लैक मनी को पहले भेज करके और टिकट बुकिंग कराया गया। मैं तो उस समय मैं कोई सिनेमा हॉल की तरफ हमें ले गया, पूरी सिनेमा हॉल खाली था। वो तो सिर्फ जो है जानबूझ करके जो कुछ लोग टिकट लेके आ रहे थे, पूछा गया उससे तो बताया कि जी हमको तो टिकट किसी ने ला कर दिया है। तो इस तरह ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया गया उसमें तो पठान में, और वो पूरी तरह फ्लॉप रही, किसी ने नहीं वो किया है। अब क्यों नहीं इसमें आदि पुरुष में करा लिया, देखिए जैसे ही हुआ तुरंत फ्लॉप हुआ। तो ऐसा नहीं है, अब हिंदू समाज ने कर लिया कि भाई हमें नहीं देखना, बड़ी
बड़ी सीधी सी बात है, जब हम जान चुके हैं कि OMG में फर्स्ट में आपने अपमान किया, दूसरे फिर उसी का नाम रख रहे हो, तो आप बैल मुझे मार कौन चाहेगा कि हम जबरदस्ती जाके अपनी देवी देवता और संतों का पर यही बात मेकर्स भी समझ रहे होंगे ना। आपने ये बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि आप बैल मुझे बात, ये बात तो मेकर्स भी समझ रहे होंगे कि जब OMG 1 को लेकर इतना विवाद हुआ है तो हम 2 में उस तरह की चीजें नहीं डालें या वैसी चीजें नहीं हम परोसे जिससे वापस से वही चीज हो। देखिए नवजोत, इसमें एक और चीज भी है। मैं एक बार चक्रपाणी जी का इस पे आंसर ले लूं, सर फिर आती हूं आपके पास। जी चक्रपाणी जी। हाँ, किससे पूछ रही हैं? मैं चक्रपाणी जी आपसे सवाल है मेरा कि आपने कहा कि देखिए मूल विषय ये जानते तो हैं, कई ऐसे होते हैं बावले जो जानते हुए भी जानबूझ के गलती करते हो, सोचते हैं कि पठान की तरह हमारा हिट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं जानते कि पठान में बेटा वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया गया, वो पैसे भिजवा करके टिकट सिनेमा हॉलों से पहले ही खरीदवा लिया गया। तो इसलिए उसपे और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया, तुम्हें नहीं चक्रपाणी जी, मेरा सवाल ये था, नहीं आप समझे नहीं, मेरा सवाल यहाँ पर ये था, आपने कहा कि आप बैल मुझे मार वाली सिचुएशन हो जाती है, तो ये बात तो मेकर्स को पहले से पता है ना कि जब OMG 1 में इतना विवाद हुआ, इतना बवाल हुआ, तो हम जब 2 फिल्म बना रहे हैं तो वैसी कोई चीज ना डालें। फिर से वही बात आती है कि अभी तक फिल्म रिलीज नहीं हुई, सिर्फ टीजर आया है, हो सकता है कि वैसी चीजें ना हो। देखिए नवजोत जी, उनको पता होगा कि नहीं पता होगा ये मैं नहीं जानता। घायल के गति घायल जाने, दूजा न जाने कोई। घायल तो हम हुए ना, घायल तो हिंदू सनातनी हुए ना, उनका अपमान हुआ ना। उनको पता है कि नहीं पता है, वो तो वो जाने पैसे कमा के निकल गए। अब हम जान चुके हैं कि ओ माई गॉड फर्स्ट में इन्होंने अपमान किया, तो सेकंड में भी 100% उस अपमान देने, पहले तो वही नाम रख करके अपमानित किया कि देखो भाई तुम्हारा अपमान किया, अब देखो दोबारा मैं आ रहा हूं तुम देखोगे, तो नहीं चलेगा, ये बहुत हो चुका। तो इसलिए वो जाने न जाने या क्या बुद्धि लगाते उनको जाने, उनका मेरा जो कर्तव्य है, जो मेरा अपनी विचार कहता है वो मैं करूंगा कि इस फिल्म का पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए। बकवास फिल्म है, क्योंकि फर्स्ट में भी अपमान किया। अब जानबूझ के जो देखता है, देखना चाहे अपमान तो जाके देख ले अपने देवी देवता और संतों का, लेकिन मेरे वजह से बिल्कुल तरफ हिंदू महासभा, संत महासभा इसका बहिष्कार करेंगे। ठीक है जी। नहीं नवजोत, देखिए चक्रपाणी जी ने एक्चुअली मेरी बात को घुमा दिया। मैं ये नहीं कह रहा था कि ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया, मैं ये कह रहा था कि वो इस तरह का इन्वेस्टमेंट था जहां पैसा लगाकर पैसे को कमाया गया। और ये कहने की कोशिश कर रहा था कि शाहरुख खान का जो करियर ग्राफ था वो इस तरह से चल रहा था कि वहां उनको एक हिट की बहुत सख्त जरूरत थी। तो लोगों ने ऐसा माना और कहा गया कि साहब देखिए टिकट खरीदे और बेचे गए और फिल्म को हिट किया गया। ये एक अलग मसला है। लेकिन पठान जो है वो फिल्म चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन वो एक कमर्शियल फिल्म थी। उसका धार्मिक आस्था और भावना से कोई लेना देना नहीं था। ओ माई गॉड जो है, या पीके जो है, या आदि पुरुष जैसी फिल्में जो है, लोग जैसी जो फिल्में, सीधे सीधे हमारी धार्मिक भावनाओं से और आस्थाओं ये भी कमर्शियल है सर, ये भी कमर्शियल फिल्म नहीं कमर्शियल है, लेकिन इनके जो कंटेंट और ग्रामर है वो हमारी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये विवाद होना ये लाजमी है, लेकिन विवाद सिर्फ इसलिए हो और इसलिए आप एक कंटेंट ग्रामर से एक ऐसा फॉर्मेट तैयार करें जिससे देखकर लोगों को लगे कि इससे भावनाएं उफनेंगी और विवाद होगा और विवाद के बाद फिल्म को हिट मिलेगी। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि किसी भी तरह का विवाद जो है इसे फिल्म को हिट बनाने में कतई कोई भूमिका नहीं निभाता है। फिल्म एक अच्छी फिल्म होनी चाहिए, उसकी कहानी, कंटेंट, ग्रामर, व्याकरण बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका डायरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो ना तो हमारी राष्ट्र की ना धर्म की किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने वाली फिल्म। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है रामकिशोर जी, बहुत शुक्रिया। चक्रपाणी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीजर आया है, फिल्म अभी बाकी है, लेकिन विवाद भी अभी शुरू हुए हैं। अभी आगे आगे देखिए इसको लेकर होता है क्या। हिंदू महासभा ने सीधे सीधे बॉयकॉट की बात कह दी, कहा है कि हम फिल्म देखने नहीं जाएंगे, लेकिन बात वही है कि फिल्म क्रिटिक भी कह रहे हैं कि पहले फिल्म आने दीजिए, हो सकता है कि स्टोरी वैसी ना हो या किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने वाली हो, यह भी मुमकिन है। इंतजार करना होगा। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज।